Hello students, today I am going to explain chapter 14 Keeping Our Earth Green. Student, in this chapter we will study about importance of trees, how to save trees, importance of wildlife. वाइल्ड मीन्स जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. And then how to save wildlife. So let us start explanation of chapter 14 on page number 157. Our earth is home to different kinds of plants and animals. Plants and trees are very useful to us. However, we are cutting down trees without planting enough of them. As a result, the earth is no longer as green and beautiful as it used to be. हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं. प्लांट्स और ट्रीज दोनों ही हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, क्योंकि हमें फूड जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है. ट्रीज से हमें शेड मिलती है. प्लांट्स और ट्रीज हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं. बट वी आर कटिंग डाउन ट्रीज. हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए ट्रीज को काट देते हैं और उसकी जगह कोई भी नया प्लांट नहीं लगाते हैं. एज ए रिजल्ट द अर्थ इज नो लॉन्गर एज ग्रीन. मीन्स हमारी अर्थ की जो ग्रीनरी है वो डे बाई डे कम होती जा रही है. तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, बुशी प्लांट्स लगाने चाहिए जहाँ खाली जगह होती है, खाली लैंड होती है, जिससे हमारी अर्थ की ग्रीनरी बनी रहे. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज दे आर यूजफुल इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सोइल एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ होंगे तो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है. मीन्स जब हैवी रेन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, तो टॉप लेयर जो होती है वो पानी के कारण वाश हो जाती है और तेज़ तूफान उसको उड़ाकर ले जाते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. तो रूट्स ऑफ ट्रीज hold the soil and thus prevent soil erosion. Second point is trees release water vapor into the atmosphere, cooling the surroundings. Surrounding का मीनिंग होता है around something. ट्रीज जो हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर वेपर रिलीज करते हैं. ट्रांसपीरेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स. ट्रीज के द्वारा जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उसके आसपास जो सराउंडिंग होती है ट्रीज़ के आसपास वो ठंडी होती है. जब भी आप ट्रीज़ के नीचे आप बैठते हो, उसकी शेड के कारण हमें ठंडक महसूस होती है, और जहाँ ट्रीज़ होंगे आसपास वहाँ एनवायरनमेंट भी, वहाँ सराउंडिंग भी कूल रहेगी, ठंडी रहेगी. थर्ड पॉइंट इज दे रिलीज ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स. ट्रीज़ जो हैं ऑक्सीजन गैस को देते हैं और ऑक्सीजन गैस का यूज सभी लिविंग बींग्स करते हैं. कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर. वी कट डाउन ट्रीज फॉर मेकिंग वेरियस थिंग्स सच एज फर्नीचर, पेपर, हाउसेस. हम ट्रीज़ को काट देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए. तो वी शुड नॉट कट डाउन टू मैनी ट्रीज एट वन टाइम एज डिफॉरेस्टेशन हार्म्स आवर एनवायरनमेंट. ट्रीज ही नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा. Student, tell me what are the harmful effects of deforestation? Deforestation means अगर सारे ट्रीज काट दिए जाएं, ट्रीज बहुत ही कम हो अर्थ के ऊपर, तो इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? फर्स्ट वन इज इट लीड्स सॉइल इरोजन. मीन्स
मिट्टी जो टॉप लेयर सॉइल होती है वो हैवी रेन के कारण वॉश हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग विंड उसको उड़ा कर ले जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। सेकंड वन इज इट इफेक्ट रेनफॉल, मीन्स ट्रीज ही नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। और इट आल्सो इफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल, बारिश नहीं होगी तो अंडरग्राउंड पानी में भी, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 3, एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर फाइनली डाई आउट। पूरे ट्रीज काट दिए जाएंगे फॉरेस्ट के तो क्या होगा, एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको ना ही शेल्टर मिलेगा और ना ही फूड मिलेगा, तो वो भी फाइनली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव ट्रीज। आप ट्रीज को कैसे बचाकर रख सकते हैं। We can save trees and keep our earth green by following the steps given below. First one is we need to plant more trees than we cut down. अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और भी लगाने चाहिए। Planting trees in large numbers is called afforestation. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने को हम क्या कहते हैं, afforestation. Each one of us should plant at least one tree. हम सभी को कम से कम 1 या 2 ट्रीज लगाने चाहिए। Number 2, we should not waste paper but try to reuse it as much as possible because a lot of trees are cut down to make paper. पेपर बनाने के लिए भी हमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ता है। सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग क्लास में पेजेस को फाड़ कर इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो डोंट वेस्ट द पेपर, डोंट टेयर इट एंड यूज द पेपर बोथ साइड टू राइट। दोनों ही साइड का पेपर आपको लिखने के लिए यूज करना चाहिए। क्लियर? बिकॉज वी कट सो मैनी ट्रीज टू मेक ए पेपर। In India, Van Mahotsav is celebrated for a week in the month of July every year. इंडिया में जो क्या मनाते हैं हम, वन महोत्सव इन द मंथ ऑफ जुलाई, और हम 7 डेज तक वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। Lakhs of trees are planted all over the country during these 7 days. बहुत से ज़्यादा ट्रीज हम क्या करते हैं, 1 to 7 डेज तक लगाते हैं। The United Nations also observes a day called the World Environment Day. On this day, people talk about to save the environment. We celebrate World Environment Day on 5th June. 5th जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन हम लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर करते हैं, नेचर के नज़दीक लाते हैं और पेड़ों को काटने के उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं। और उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5th June. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ का मीनिंग होता है जो जानवर, एनिमल्स और बर्ड्स जंगल में रहते हैं, नेचर के नज़दीक रहते हैं, और जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट में जो वर्ड्स, जो एनिमल्स जो रहते हैं उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाइल्ड फॉरेस्ट आर ए पार्ट ऑफ wildlife. Different wild animals are important to the environment in the following ways. First one is all animals depend on plant and each other for food. Animals को food के लिए plant के ऊपर depend रहना पड़ता है।
दिस कनेक्शन बिटवीन them for food forms the food chain in the environment. मीन्स फूड के लिए एनिमल्स को प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और प्लांट्स उसके बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, एनिमल्स करते हैं, और एनिमल्स उसके बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जब वो ब्रीथ आउट करते हैं। मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। This connection between them for food forms the food chain in the environment. The loss of any animal or plant from this chain will lead to another animal dying, causing an imbalance in nature. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, और अगर हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। फूड चेन में अगर हर्बीवोरस एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं तो कार्निवोरस एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। मीन्स द लॉस ऑफ एनी एनिमल और प्लांट फ्रॉम दिस चेन विल लीड टू अनदर एनिमल डाइंग, causing an imbalance in nature. Clear? Second one is animals such as squirrels, monkeys, and even certain birds eat the fruits and seeds of some plants. Sometimes they throw away the seeds to far off places. मंकी जो हैं एक ट्री से दूसरे ट्रीज तक जंप करके चले जाते हैं। बर्ड्स भी फ्लाई करके जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, तो वो फ्रूट्स को भी अपने साथ में ले जाते हैं खाने के लिए। तो उनके जो सीड्स होते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। एट अदर टाइम दे ईट द सीड्स विच आर लेटर रिमूव्ड थ्रू देयर फीसिस। और कुछ जो हैं फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो खाते हैं, जिसको वो बाद में फीसिस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फीसिस का मीनिंग होता है वेस्ट, गंदगी, जिसको वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इन दिस वे दीज एनिमल हेल्प टू स्कैटर सीड्स। इस वे से प्लांट्स के और ट्रीज के जो सीड्स होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्कैटर हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्लियर? और वहीं पर ये सीड्स क्या करते हैं, जहाँ पर ये गिरेंगे और वहीं पर ये ग्रो हो जाएंगे और नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। That is the reason animals that live in wild forest are a part of wildlife. Means जंगल में जो भी पक्षी एनिमल्स रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ। मीन्स जंगल में जो रहने वाले पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम उनकी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ मेनली ड्यू टू रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। रेकलेस का मीनिंग होता है डोंट केयर अबाउट डेंजर, केयरलेस एक्टिविटीज़। ह्यूमन अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या करते हैं, ट्रीज को काट देते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर वुड एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। और फॉरेस्ट को भी फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वाइल्ड एनिमल्स जो हैं डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। Wild animals are in great danger of becoming extinct from the face of the earth mainly due to reckless human activities such as mining, destruction of forest for creating cities and towns, and hunting and killing of animals. Student, mining means MINING. Mining means मिट्टी को खोदना। मीन्स खुदाई करके ज़मीन में से धातुओं को निकालना, मेटल्स को निकालना, मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइनिंग।
डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रिएटिंग सिटीज एंड टाउन्स, जंगलों को बर्बाद करके उसकी जगह शहर बनाना, टाउन बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये भी क्या है, वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, और कुछ लोग जो हैं एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके फर के लिए क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दीज आर द रीजन्स फॉर becoming extinct of wild animals on earth. Next is how we can save wildlife. हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज trees are the natural homes of many animals such as monkeys, squirrels, birds, sloths as well as insects. We should therefore save trees by preventing their reckless cutting down. We should also avoid clearing away of forested areas. हमें ह्यूमन बीइंग को पेड़ों को काटने के लिए रोकना चाहिए, और जो लोग जंगल को काट रहे हैं उनको भी हमें रोकना चाहिए। इन दिस वे हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स शुड बी बैंड। प्रेजेंट के टाइम में, मीन्स अब के टाइम में, जो भी एनिमल्स को मारता है या उनकी स्किन के लिए मारता है तो उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। ओके, ये अब बैन कर दिया है। वी शुड आल्सो अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल पार्ट्स। हमें जो चीज़ें एनिमल्स की स्किन से बनी होती हैं वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वी शुड आल्सो अवॉइड दीज थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल पार्ट्स सच एज फर, स्किन मीन्स लेदर, टस्क मीन्स आइवरी, मीन्स हाथी के जो दांत होते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स। दिस विल डिस्करेज द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर हम कोई भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं तब हम वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ को हम बचा सकते हैं। कोई भी पीपल उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए और उनके दांतों के लिए नहीं मारेगा। सो दिस विल डिस्करेज द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। नाउ summary of this chapter. Our earth is home to different types of plants and animals. Second one is trees are useful to us in many ways, so we need to protect them because trees give us oxygen and also purify the air by taking the carbon dioxide. Or we also get the food from plants and trees, so we need to protect them. We should plant more trees than we cut down to keep our earth green. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ट्रीज़ को काटते हैं उसकी जगह हमें 2 प्लांट लगाने चाहिए, तभी हमारा अर्थ कैसा नज़र आएगा, ग्रीन नज़र आएगा, और हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हमें प्योरीफाई एयर मिलेगी, और जिसके कारण हम सभी हेल्दी, फिट और फाइन रहेंगे। स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक and see this video. Thank you.